सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो चलिए अब लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए, जो मेटल्स होते हैं और जो नॉन मेटल्स, पहले आप लोग अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि मैं आप लोग को जो जो इनके बारे में बता सकूं आप लोग उसे लिख सकें। ठीक, तो ले लिए कॉपी और पेन। अब चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोग को जो जो पॉइंट्स बताऊंगा आप लोग को तुरंत वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है और फिर जाके उसे क्या करना है, लिख लेना है, फिर वीडियो को शुरू करना है और अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा ताकि आप लोग समझने में बहुत आसानी हो। बात करते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो हम कैसे पहचाने कि वे मेटल हैं कि नॉन मेटल हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं इनका अलग अलग यूज होता है। तो यदि हमें इन्हें यूज करना है तो हमें ये तो जानना पड़ेगा कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। अब इसे कैसे जानेंगे? इसे हम लोग जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी के द्वारा। पहली बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब बात इधर ले लेते हैं मेटल, इधर लेते हैं नॉन मेटल। ऐसे ही आप लोग भी एक टेबल बनाइए मेटल और नॉन मेटल, वीडियो को पॉज करके। अब आप लोग नोट कीजिए अपनी पहली पॉइंट। जी हाँ बच्चों, अब आप लोग नोट कीजिए अपनी पहली पॉइंट। जो मेटल होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं मेलिएबल। हाँ, मेलिएबल ये क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है कि इसे आप लोग बहुत ही पतला कर सकते हैं, मतलब चपटा कर सकते हैं। यानी कि मेलिएबल मतलब समझ रहे हैं ना? मेलिएबल मतलब कि ये है कोई आयरन, इसे मैंने चपटा कर दिया तो ये क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी होगी मेलिएबिलिटी की। तो आप लोग पहला पॉइंट क्या लिखिए कि ये होता है मेलिएबल। ठीक, स्पेलिंग आप लोग अपने बुक में से लिख लीजिएगा और एक बार जरूर पढ़िएगा अपनी बुक, क्योंकि बिना बुक पढ़े आप लोग कुछ होगा नहीं। ठीक, कोई घुला के पिला नहीं देगा। ठीक, आप लोग अपनी बुक जरूर पढ़िएगा। तो ये क्या, मेटल क्या होते हैं? मेलिएबल। और नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेलिएबल। और उसके बाद मेटल होते हैं डक्टाइल। डक्टाइल की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। डक्टाइल मतलब क्या होता है? तार बनाना। आप लोगों के लिए ट्रिक है, डक्टाइल मतलब तार बनाना, क्योंकि अक्सर आप लोग मेलिएबल डक्टाइल में कन्फ्यूज होंगे। डक्टाइल मतलब तार बनाना, ठीक, और मेलिएबल मतलब उसे चिपटा कर देना। देखिए, तो डक्टाइल मतलब क्या होता है? तार बनाना, यानी कि ये डक्टाइल, इनके पास डक्टाइल की प्रॉपर्टी होती है जबकि ये डक्टाइल नहीं होते हैं। और मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो कर सकते हैं जबकि नॉन मेटल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। और मेटल्स जो होते हैं बच्चों, ये जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। पर कौन सा ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं होता है? वो होता है, आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से, वो होता है पोटेशियम। ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसे आप लोग एक नाइफ से यानी एक चाकू से भी काट सकते हैं। पोटेशियम को डिनोट करते हैं के से। तो आप लोग के पॉइंट के लिए, आप लोग के पॉइंट के लिए जो जो मैंने लिखा है वो हो गया। एक नोट ऐसे लिखिएगा, नोट, फिर इसके सामने लिखिएगा पोटेशियम इज अ मेटल विच इज सॉफ्ट, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसे हम लोग चाकू से भी कट कर सकते हैं। इसे डिनोट किया जाता है के से। जैसे हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ नहीं होती उसका डिनोट, जैसे मान लीजिए मुझे लेफ्ट जाना हुआ तो सड़क पे ऐसा सिंबल बना होता है, उसी प्रकार से बच्चों आप लोग को सबसे ज़्यादा नोट करना है, इसलिए कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, पहली बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब यदि मैं ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दूं किससे? मेटल से, तो क्या होगा बच्चों? तो ये हो जाएगा मेटल का ऑक्साइड। अब आप लोग दिमाग में आ रहा होगा ये ऑक्साइड क्या होता है और ये मेटल, मतलब हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, जो ऑक्साइड होता है यानी कि ये कोई मैंने ले लिया Mg और इसके बाद ले लिया O, तो ये हो गया मैग्नीशियम का ऑक्साइड, यानी कि Mg मतलब मैग्नीशियम, ठीक, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो अब ये सब आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और क्या हो सकता है ऑक्साइड? ऑक्साइड और भी कैसे बहुत तरीकों से हो सकता है। जैसे जैसे कि मान लीजिए यदि मैं ले लेता हूँ जिंक और ओ, तो ये क्या हो गया मेरा? जिंक ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल हैं यदि वे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? उस मेटल का ऑक्साइड। मान लीजिए कोई मेटल है
आपका नाम जो है उसका पहला लेटर ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ए, कोई मेटल है ए, यदि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, तब ये बनाएगा AO यानी मेटल का ऑक्साइड। अब आप लोग इसे अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखेंगे 9th में, जो कि आपके सिलेबस का है नहीं, तो इसलिए मैं बताऊंगा नहीं कि कब यहाँ पे 2 हो जाता है, कब यहाँ पे 1 हो जाता है। उसके लिए आप लोग 9th वाले वीडियोस को चेक कर सकते हैं यदि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तब। ठीक, वैसे आप लोग को जानने की ज़रूरत है नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं होता है। यही तो मजा है जीने का, यही तो मजा है जीने का। कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है नहीं, कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। पर क्या करें यार, केमिस्ट्री इतनी पागल होती है ना कि कुछ न कुछ छोड़ी जाती है। फास्फोरस ये बहुत घटिया मेटल, बहुत घटिया नॉन मेटल है, ये पता नहीं कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। तो आप लोग को इसे याद करना पड़ेगा कि फास्फोरस के अलावा कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। बाकी कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है। तो लिखते चलिए, नहीं लिखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और एक बार जरूर से अपने जो जो आपने नोट्स बनाई है उसे पढ़ लीजिएगा और एक बार बुक को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि जब किसी भी मेटल या फिर नॉन मेटल को हम लोग वाटर से रिएक्शन करा दिए तब क्या होगा। ओ, जब कभी भी मेटल को हम लोग वाटर से रिएक्ट करा देंगे तब या तो वो उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा या तो हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। अच्छा, मुझे ऑक्साइड तो पता है पर हाइड्रो ऑक्साइड नहीं पता है। कुछ नहीं, एकदम सिंपल। देखिए, हाइड्रो ऑक्साइड में खाली OH आ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आ जाता है। तो यदि मैं किसी भी मेटल को किससे रिएक्ट करा दूं, या मान लीजिए कोई मेटल है यम, इसे मैं रिएक्ट करा दे रहा हूँ H2O, दैट इज वाटर, आप लोग को पता तो होगा ही। तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड या तो ऑक्साइड। सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए। कोई बात नहीं, दे रहा हूँ। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए यह है पोटेशियम, यदि इसे मैंने रिएक्ट करा दिया H2O से तो मेरा क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, मेरा बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में H2। ठीक, अब ये सब क्यों बन रहा है, यहाँ पे ये बैलेंस करना भी आप लोग सीखेंगे कि 2K2 हो जाएगा, फिर 2H2O हो जाएगा। तो इस तरह का जब आप लोग बैलेंस करना सीखेंगे, ये आप लोग सीखेंगे 10th में। तो आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि कोई भी यदि मेटल को मैं किससे रिएक्ट करा दिया, किसी भी मेटल को, जी हाँ, किसी भी मेटल को यदि मैंने वाटर से रिएक्ट करा दिया तो मेरा क्या बन जाएगा, या तो बनेगा हाइड्रो ऑक्साइड या तो बनेगा ऑक्साइड। अब यदि नॉन मेटल को रिएक्ट करा देता, रिएक्ट ही नहीं करेगा। कितना आसान है, नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसमें शायद से कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप लोग के सिलेबस के हिसाब से इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। समझ में आया। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम लोग पढ़ेंगे इनका यूज। अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एसिड एंड रिएक्शन विथ बेस, यानी कि जब हम लोग मेटल को, जब किसी भी मेटल को हम लोग एसिड और बेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो उस केस में ये सबसे आसान, इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता। इससे पहले बता देना चाहता हूँ, एसिड और बेस के बारे में पता है ना। एसिड क्या होता है, हम लोग 7th में ही पढ़े थे, जिसका टेस्ट शावर हो। और अच्छा, आप लोगों को बताना है कि एंड की स्टिंग में, यानी चूंटी के यानी चींटी के स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए 7th में, ये पिछले क्लास में पढ़े थे ना। हाँ, तो जब हम लोग मेटल को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तब क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस में हीट एनर्जी बनेगी। जैसे जब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया नहीं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम प्लस में 2 टाइम्स HCl, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा MgCl2, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। अब आप लोग इस पे नहीं जाइए कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। आप लोगों को जाना है इस पे, क्योंकि आपका सिलेबस ये नहीं है कि ये कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक, आपको बस इतना याद रखना है, लिख लीजिए कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा या फिर मेटल और एसिड का जब जब रिएक्शन होगा तब तब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इसके साथ साथ जब बेस के साथ रिएक्ट किया मेटल तब क्या होगा, जब बेस के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो उस केस में रिएक्शन होता ही नहीं है। अगर होता भी है, नहीं होता है, एकदम से नहीं होता है।
फिर भी केमिस्ट्री इतनी पागल है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन छोड़ जाती है। एक्सेप्शन देखिए क्या है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका फार्मूला होता है NaOH, ठीक, नोट कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके बाद हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है KOH, वो दोनों जो ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों क्या कर जाते हैं, ये दोनों कुछ बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब कि कहते हैं हाँ चलो हम लोग काम चला लेंगे, हम लोग रिएक्ट कर लेंगे। तो ये दो एक्सेप्शन है जिन्हें आपको क्या करना है, याद करना है। तो हमने क्या देखा कि एसिड, अगर मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तब क्या होगा प्यारे बच्चों, उस समय हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। अगर बेस का रिएक्शन हुआ मेटल के साथ तब क्या होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं, सिर्फ यही दो जो होते हैं यही दो रिएक्शन करते हैं। ठीक, समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके यूजेस के बारे में। उससे पहले एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जान लेते हैं। यह आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 10th का है, फिर भी हम लोग जानते हैं कि देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन में एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस ले लेना जो कि एक को लात मार के भगा दे। जैसे एग्जांपल देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए ये है फेरस, प्लस में राइटिंग पे मत जाइएगा, ये बोर्ड नहीं है ना, इसी वजह से CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखिए मैं आप लोग समझा रहा हूँ, ये यार राइटिंग बहुत घटिया है। देखिए फेरस प्लस कॉपर सल्फेट से क्या बना, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखिए कॉपर सल्फेट के साथ यदि मैं फेरस का रिएक्शन करा दिया, यानी कि आयरन का रिएक्शन, ये आयरन का सिंबल है, ठीक, यदि मैं आयरन का रिएक्शन करा दिया तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, फेरस सल्फेट और बच जाएगा कॉपर। तो यहाँ पे पहले पहले सल्फेट किसके पास था, मान लीजिए सल्फेट एक है हीरा, पहले हीरा किसके पास था, कॉपर के पास, पर अब किसके पास आ गया, फेरस के पास आ गया। तो फेरस ने कॉपर को लात मार के भगा दिया और वो हीरा ले लिया। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, Fe, नहीं कोई दूसरा, Fe तो बहुत हो गया यार, हाँ जिंक ले लेते हैं, सबसे आसान होता है। देखिए ये हो गया जिंक प्लस में CuSO4। अब एक ही क्यों ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा जिंक के पास आ जाएगा हीरा और बच जाएगा कॉपर अकेला। तो कहीं ना कहीं जब ऐसा रिएक्शन हो, जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे को लात मार के भगा रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज जो कि आपके एनसीईआरटी में दी हुई है और आपके बुक में भी दी हुई होगी, तो उसे आप लोग को याद करना होगा। अब बात करते हैं इनके यूजेस के बारे में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो देखिए जो पहला यूज है, इस साइड लिख लीजिए अपनी कॉपी मेटल, इस साइड में लिख लीजिए नॉन मेटल। देखिए पहले मैं आप लोग समझाऊंगा, पहले सुन लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए उसे लिख लीजिए, सुन लीजिए वीडियो को पॉज कीजिए उसे लिख लीजिए। मेटल का यूज होता है तार बनाने के लिए, यानी कि वायर के लिए। तो पहला यूज लिख लीजिए मेटल में, वायर के लिए होता है। दूसरी बात, मेटल का यूज होता है टेम्पल्स में, यानी मंदिरों में घंटी बजाने के, घंटी लगाने के लिए, यानी बेल लगाने के लिए। हमारे स्कूलों में भी होता है। और मेटल का यूज होता है सुंदर दिखने के लिए, जैसे गोल्ड हुआ तो सुंदरता के लिए भी होता है। और इसके बाद मेटल का यूज़ क्या होता है, मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए पैन वैन बनाने में भी इनका यूज हो जाता है, जैसे कढ़ाई, पैन और हमारे घर में जितने बर्तन, तो इन सभी के लिए भी मेटल का यूज कर लेते हैं। और मेटल का यूज क्या है लिखते चलिए, और मेटल का भी कई सारे यूज, जैसे जो मरकरी होता है उस मेटल का यूज कहाँ हम करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं, ताकि हम अपना टेम्परेचर नाप सकें। और मेटल का यूज क्या होता है, मेटल का यूज हम अपने लिए यूटेंसिल्स बनाने में करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इतना यूज हो गया मेटल का। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल का यूज के बारे में। जो नॉन मेटल का यूज होता है उसको हम लोग यूज करते हैं रबर बनाने में। रबर जब आप लोग बड़े होंगे तो पढ़ेंगे रबर बनाने में किस तरह से यूज होता है। मेटल यानी कि जो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल होता है, इसका यूज सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। इससे आप बिल्कुल अच्छी तरह से फेमिलियर हैं कि कैसे इसका यूज होता है। और नॉन मेटल्स का यूज किस लिए होता है, ऐड करने के लिए होता है, यानी प्रचार करने के लिए होता है। जब आप लोग कहीं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के लोगो वगैरह देखेंगे तो आप लोग देखेंगे, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, इसका नाम है एजुकेशन फॉर सीबीएसई, मान लीजिए हमारा ही चैनल है EFC,
तो EFC जो होता है ये यहाँ पे जल रहा होता है। आप लोग देखेंगे कि ये बहुत ही लाइट, मतलब रात में ये जलता है, इसमें से लाइट निकलती है। तो वो किसकी वजह से होता है? नियॉन गैस की वजह से होता है, जो कि एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का यूज किसके लिए हो गया? आयोडीन। आयोडीन किसके लिए होता है? एंटीसेप्टिक के लिए होता है। तो इस तरह से बहुत सारे यूज होते हैं मेटल और नॉन मेटल के। सो बस आज की इस वीडियो में इतना। इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगले वीडियो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कंबशन एंड फ्लेम। तो चलिए मिलते हैं उसी चैप्टर में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, बहुत कम समय में सबसे अच्छा बताता हूँ।